नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं राम प्रताप मुंड आपको स्टाफ लॉगिन से आइडेंटिटी वेरिफिकेशन किस प्रकार से की जानी है, उसमें आधार, जन आधार, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी को किस प्रकार से वेरिफिकेशन किया जाना है, साथ ही स्कूल लॉगिन से स्टाफ आइडेंटिटी वेरिफिकेशन स्टेटस को किस प्रकार से चेक किया जा सकता है, उसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को अभी से ही लाइक कर लीजिए, साथ ही आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल की प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे द्वारा इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड करने पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और वीडियो को सबसे पहले आप लाभ उठा सकें। तो चलिए दोस्तों, जानना चाहेंगे अपन कि स्टाफ लॉगिन से किस प्रकार से शाला दर्पण पोर्टल पे इसको वेरिफिकेशन किया जा सकता है और स्कूल लॉगिन से किस प्रकार से चेक किया जाए। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले आपको शाला दर्पण पोर्टल पर आपकी स्टाफ लॉगिन करनी होगी। स्टाफ लॉगिन करने की प्रोसेस इस प्रकार से होगी। सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर की डेस्कटॉप पे जो भी आप ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं उसको आपको ओपन करना है। जैसे मान लो मैं गूगल क्रोम ब्राउज़र का यूज़ कर रहा हूँ तो गूगल क्रोम को मैं ओपन करूँगा। जैसे ही गूगल क्रोम मैंने ओपन किया, उसके बाद में मैं शाला दर्पण .nic.in पे क्लिक करूँगा। जैसे ही शाला दर्पण यहाँ ओपन किया तो यहाँ पर जो विंडो है वो खुल रही है। उसमें स्टाफ लॉगिन का ऑप्शन यहाँ दे रखा है। जैसे आप स्टाफ लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपको स्टाफ लॉगिन आईडी यहाँ डालनी है। स्टाफ लॉगिन आईडी जैसे आप इसमें डाल के लॉगिन करोगे तो ये अपनी स्टाफ आईडी लॉगिन हो जाएगी। जैसे ही स्टाफ आईडी लॉगिन हो जाए तो इस प्रकार की आपके सामने विंडो खुलेगी। उसमें आपको आइडेंटिटी यानी आपका आधार कार्ड, जन आधार, मोबाइल नंबर, ईमेल वेरिफिकेशन किया हुआ है या नहीं किया हुआ उसकी जानकारी पता करने के लिए आपको यहाँ पर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का एक मॉड्यूल दिया हुआ है। जैसे ही आइडेंटिटी वेरिफिकेशन पे आप क्लिक करोगे, उसके नीचे फिर दोबारा एक मॉड्यूल खुलेगा आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। उस आइडेंटिटी वेरिफिकेशन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आइडेंटिटी वेरिफिकेशन पे क्लिक करोगे, आपके सामने यह विंडो ओपन हो जाएगी। उसमें सबसे ऊपर ही ऊपर पर्सनल डिटेल, उसमें नाम आ जाएगा, पोस्ट किस पोस्ट पे आप हैं, सब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट क्या है, डेट ऑफ बर्थ, एम्प्लॉय कोड यानी जो आपकी एम्प्लॉय आईडी है वो आ जाएगी, आपका स्टाफ लॉगिन आईडी, एनआईसी आईडी स्टाफ की क्या है वो आ जाएगा, आपका जेंडर आएगा, आपके मोबाइल नंबर और ईमेल। ये है आपकी पर्सनल डिटेल आपके सामने इस विंडो में दिखेगी। उसको चेक करके जैसे अपन स्क्रॉल करेंगे, उसमें आधार नंबर और उसके नीचे आपका नाम आएगा। उसके आगे जो बटन है वो है ऑथेंटिकेट, यानी ये जो आधार नंबर और इसमें नाम, ये है रेड बॉक्स में आए, ऑथेंटिकेट वाला रेड बॉक्स में आई है। इसका मतलब आपका आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हुआ है, आपका आधार वेरीफाइड नहीं है। तो आधार वेरीफाइड नहीं है, इसके लिए आपको आधार नंबर जो है वो है, उसमें नाम में स्पेलिंग में आप कोई बदलाव नहीं कर सकते। स्पेस की वजह से आपका आधार ऑथेंटिकेट नहीं है, तो आप इसमें स्पेस जैसे बढ़ा सकते हो या कम कर सकते हो, वो सुविधा आपको यहाँ पर अवेलेबल है। स्पेलिंग में आप किसी भी प्रकार का कोई करेक्शन नहीं कर सकते। उसके बाद में आता है मोबाइल नंबर। इसी प्रकार से मोबाइल नंबर में भी आपका जैसे मोबाइल नंबर वेरीफाइड है तो ये है ग्रीन बॉक्स आएगा, और अगर मोबाइल वेरिफिकेशन नहीं है तो यहाँ पर रेड बॉक्स आएगा। ईमेल आईडी वेरीफाइड है तो ये है रेड बॉक्स में नहीं आएगा, और ईमेल वेरीफाइड नहीं है तो ये रेड बॉक्स में आएगा। ऐसे ही जन आधार ऑथेंटिकेट हुआ है तो यहाँ पर रेड बॉक्स में नहीं आएगा, अदरवाइज रेड बॉक्स में आएगा। जन आधार में नाम, डेट ऑफ बर्थ है और उसका फीमेल वो जो जेंडर है वो क्या मेल या फीमेल जो भी है
उसमें इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं। आधार नंबर में इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, यदि नाम में स्पेस के कारण आधार सत्यापन नहीं हो पा रहा है तो नाम में स्पेस जोड़ा या हटाया जा कर कोशिश करें। नाम में स्पेस के अलावा कोई परिवर्तन मान्य नहीं होगा। इसके उपरांत भी आधार सत्यापन नहीं हो पा रहा है तो शाला दर्पण विद्यालय लॉगिन पर उपलब्ध हेल्प सेंटर लिंक का उपयोग करें। उसमें लिखा हुआ है, प्लीज चेक द आधार एंड इंश्योर that the name and DOB along with gender mismatch that with the teacher record, else kindly update Aadhaar detail on Jan UID in case with authentication। ये पूरी डिटेल आपको चेक करनी है। यहाँ नीचे एक ऑप्शन दे रखा है, नोट दिए गए विवरण पर भेजा गया OTP 12 घंटे के लिए मान्य है। जो आप वेरिफिकेशन कर रहे हो उसमें जो OTP आ रहा है वो 12 घंटे के लिए वैलिड है, उसके बाद में वो एक्सपायर हो जाएगा। आपको दोबारा से जो OTP है वो जनरेट करना पड़ेगा। यह है सारी प्रक्रिया जांच करने के लिए कि अपना आधार, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, जन आधार ये ऑथेंटिकेट हुआ है या नहीं हुआ। इसके लिए आपको विद्यालय की लॉगिन करनी होगी। विद्यालय लॉगिन जैसे आप अपने विद्यालय का लॉगिन कर लोगे, उसमें ऑप्शन दिया हुआ है कार्मिक यानी स्टाफ। हिंदी में तो आएगा कार्मिक, इंग्लिश में यहाँ लिखा हुआ आएगा स्टाफ। तो इस कार्मिक पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप कार्मिक पे क्लिक करेंगे तो नीचे इसका ड्रॉप डाउन में लिस्ट ओपन हो जाएगी। इस कार्मिक में जितने भी टैब लगाए हुए हैं वो सारे खुलेंगे। उसमें आपको देखना है एम्प्लॉय आइडेंटिटी वेरिफिकेशन स्टेटस। किस एम्प्लॉय का एम्प्लॉय आईडी जो है, आधार, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वेरिफिकेशन हुआ है या नहीं हुआ। इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके स्कूल के पूरे स्टाफ की लिस्ट नीचे यहाँ दिखेगी। इसमें यहाँ 4 ऑप्शन और दे रखे हैं। 4 ऑप्शन कौन कौन से हैं? पहला मोबाइल वेरिफिकेशन है, दूसरा ईमेल वेरिफिकेशन है, तीसरा आधार ऑथेंटिकेट है और चौथा जन आधार ऑथेंटिकेट। तो मैं यहाँ मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन वाले पे क्लिक करके रख रहा हूँ, तो यहाँ जितने भी स्टाफ है उसकी सूची आ जाएगी और आगे यहाँ मोबाइल वेरिफिकेशन लिखा हुआ आ रहा है। सभी का मोबाइल वेरिफिकेशन हुआ है। जैसे ही मैं ईमेल वाले पे क्लिक रहा हूँ तो ईमेल वेरिफिकेशन का यहाँ पर पूरे स्टाफ की डिटेल आ रही है, सबकी ईमेल वेरिफिकेशन है। यहाँ देखो इन्होंने ईमेल वेरिफिकेशन नहीं कर रखी है तो यहाँ ईमेल रेड बॉक्स में आ रहा है नोट वेरीफाइड, यानी कि ईमेल आईडी है वो इनकी वेरीफाइड नहीं है। तो इसको वेरीफाई करने के लिए वही स्टाफ विंडो में जा करके आपकी ईमेल आईडी अपडेट करके OTP लेके वेरीफाई करना है। उसके बाद में मैं देखता हूँ यहाँ पर आधार ऑथेंटिकेट। आधार ऑथेंटिकेट में भी जिनका आधार ऑथेंटिकेट हुआ है उनकी किस तारीख को ऑथेंटिकेट किया हुआ वो डेट आएगी। जिसका नहीं हुआ है वही, जैसे ईमेल आईडी में वो रेड बॉक्स में आ रहा था वही आएगा। जन आधार ऑथेंटिकेशन, जन आधार में भी जन आधार ऑथेंटिकेशन किस किस का हुआ है किसका नहीं हुआ है उसकी सूचना यहाँ पर आपको प्रदर्शित हो जाएगी। अभी ये जैसे मान लो इनकी जन आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हुआ है तो यहाँ अन्य ऑथेंटिकेटेड जन आधार यहाँ लिखा हुआ है। इनको जन आधार ऑथेंटिकेट करने के लिए स्टाफ लॉगिन में अपना जन आधार नंबर, नाम, जैसे आप जन आधार नंबर डालेंगे तो उसमें नाम, डेट ऑफ बर्थ, मेल फीमेल उनका वो उसमें प्रदर्शित हो जाएगा और उसको OTP के माध्यम से वेरीफाइड करना है। ये है सारी प्रोसेस। पहले कार्मिक द्वारा स्वयं के NIC ID स्टाफ लॉगिन से की जाएगी। उसके बाद में उसका स्टेटस चेक करने के लिए उनकी खुद की स्कूल की लॉगिन करके कार्मिक यानी स्टाफ मॉड्यूल में आप उसको चेक कर सकते हो। यह सुविधा इसमें दी हुई है। अगर किसी कार्मिक के ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर वो अपडेट नहीं किए हुए हैं तो यहाँ पर प्रपत्र 10 में आपकी सुविधा अवेलेबल है। स्कूल का उसमें शाला दर्पण लॉगिन करना है और स्टाफ का जो प्रपत्र 10 है उसमें ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आप डाल सकते हैं। स्कूल लॉगिन से शाला दर्पण पे प्रपत्र 10 में किस प्रकार से एंट्री की जा सकती है उसका वीडियो अलग से आपको मिल जाएगा।